हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 9। मैंने अप टू 8 तक पार्ट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे, उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं, वहाँ से भी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 272, व्हाट आर द मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 नॉन फॉर। जो मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स थे ये फेमस थे सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। अगर हम बात करें, इसमें क्या हुआ था 1909 के अंदर जो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उनको कंपलसरी कर दिया था कि आप मुस्लिम नेता को ही आपको जो है वोट करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है जाति के आधार पर हम लोगों को बांट दिया था, हिंदू हिंदू को वोट देंगे और मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी के जो है लोगों को वोट देंगे। ठीक है, आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 273, What was meant by the Secretary of State for India during the British rule? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया का मतलब क्या था उस वक्त ब्रिटिश रूल के टाइम में? इसका मतलब ये था, अगर हम बात करें, ये जो पोस्ट है क्रिएट की गई थी 1858 के अंदर। और यहाँ पर जो था एक ब्रिटिश मिनिस्टर था जिसको इंडिया का फुल कंट्रोल दिया गया था, फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद जो है अंग्रेज़ों की जड़ें हिल गई थी और इनको जो है लंदन का ऑफिस संभालकर इंडिया को ऐसे ऑपरेट करना था पूरा। इनकी पावर जो है, इंडिया की पूरी पावर इनके हाथ में थी उस वक्त। जो एक पोस्ट जनरेट की गई थी जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से। नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 274, लखनऊ पैक्ट वॉज ए डील बिटवीन। जो लखनऊ पैक्ट था, जो लखनऊ समझौता हुआ था, वो किसके बीच में डील था? अगर हम बात करें यहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम जो रिगार्डिंग सीट शेयरिंग इन लेजिस्लेचर के बीच में हुआ था ये। अगर हम बात करें, जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो स्प्लिट हो गई थी दो हिस्सों में 1907 के अंदर सूरत के अंदर। जो गरम दल और नरम दल के जो नेता थे, उसके बाद ये इकट्ठा कब हुए थे? अगर ये बात करें, आईएनसी जो है हाइड की थी उस वक्त बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक ने। ठीक है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो थे मोहम्मद अली जिन्ना थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से। और 1916 के अंदर जो है ये एक प्रकार से लखनऊ पैक्ट हुआ था, जहाँ पर दोनों ने बंटवारे कर लिए थे कि कौन किस सीट से अपना इलेक्शन लड़ेगा। राइट, आगे करिए क्वेश्चन नंबर 275, इन विच ईयर द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब बंगाल के बीच, वो कब हुई थी? 1757 को हुई थी ये, और 23 जून थी अगर हम बात करें। और रॉबर्ट क्लाइव थे जिनके नेतृत्व में लड़ाई हुई थी ये, और इस लड़ाई के बाद जो है कंपनी ने अपना रूल जो है बंगाल में स्थापित कर लिया था। आगे करें क्वेश्चन नंबर 276, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन इन 1920। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 1920 को जो है किसने फाउंड किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और जैसे ही आप क्लियर हो रहा है, डिप्रेस्ड का मतलब होता है जो दबी हुई कास्ट हैं, लाइक SC ST जो कास्ट है, उनको उत्थान के लिए जो है इन्होंने इसको बनाया था। 276 का आंसर हो जाएगा। और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएं डिप्रेस्ड क्लास को भी। और हालांकि आप सभी को पता है कि 1932 के अंदर एक पूना पैक्ट हुआ था जहां पर उनको एक प्रकार से रिजर्वेशन मिल गया था जो डिप्रेस्ड क्लास हैं। अगर हम बात करें, जो रिजर्वेशन मिला था इन सभी को। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 277, द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर विच वॉज एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश वॉज। सबसे पहले जो ट्रेडिंग सेंटर है वो ब्रिटिश लोगों के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? वो था सूरत के अंदर। सूरत कहाँ रहेगा? गुजरात के अंदर। 1612 के अंदर जो है इनको परमिट मिल गया था, जहांगीर ने इनको ग्रांट जारी किया था कि आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर अराउंड 1640 में इन्होंने जो है मद्रास में जो है अपना जो है ट्रेडिंग सेंटर खोल लिया था। फिर जो है 1612 में जो इन्होंने सूरत में खोला था उसको 1687 के अंदर जो शिफ्ट कर लिया था, कहाँ पर? बॉम्बे के अंदर। अगर हम बात करें इसमें बॉम्बे के अंदर।
नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 278। When and which Governor General decide to make English the medium of instruction in India? इंग्लिश को किन्होंने जो है मीडियम बना दिया था इंस्ट्रक्शन का, कौन थे इनमें से? वो ये हुआ था 1835 के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगर हम बात करें 278 का आंसर, इन्होंने जो है इंडिया के अंदर वेस्टर्न जो करिकुलम है उसको जो है इंट्रोड्यूस कर दिया था इंडिया के अंदर। ये एक एक्ट लेकर आए थे काउंसिल का, 1835 का ये एक्ट था इंडिया का, राइट। आगे करें क्वेश्चन नंबर 279। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट? कहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे के अंदर। अगर हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस कब बनी थी? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बनी थी, ठीक है। और इनका जो फर्स्ट सेशन है ये बॉम्बे में हुआ था, अराउंड 28 से लेकर 31 दिसंबर तक चला था ये। और जो इसके प्रेसिडेंट थे फर्स्ट वो थे वामेश चंद्र बनर्जी। और यहाँ पर जो 72 डेलीगेट्स ने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया था। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो इसको जो है किसने फाउंड किया था? ए ओ हयूम ने इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 280। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज पेरियार? पेरियार के नाम से कौन फेमस थे? ईवी रामास्वामी नाइकर जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो पेरियार के नाम से फेमस थे। पेरियार का मतलब एल्डर होता है तमिल भाषा के अंदर, जो वो लोग। 280 का आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नाइकर। और ये एक बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियन थे, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट भी थे। और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हम करें, और इसी को हम जो है द्रविडियन मूवमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 281। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द रेतवाड़ी सेटलमेंट इन इंट्रोड्यूस्ड? रेतवाड़ी सेटलमेंट को कहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था? ये था मद्रास और बॉम्बे के अंदर। रेतवाड़ी सेटलमेंट को लाने वाले थे थॉमस मुनरो। अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेत का मतलब होता है कल्टीवेटर होते हैं जो लैंड के खुद अपने मालिक होते थे, उनको जो है कलेक्ट करना होता था रेवेन्यू, और सरकार को मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करवाना होता था। ये 1792 से लेकर अराउंड 1827 तक चला था। रेतवाड़ी सेटलमेंट जो है थॉमस मुनरो ने इसको चलाया था। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 282। विच अमंग द फ्लोइंग प्लेसेस वॉज नॉट ए इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? इनमें से ऐसा कौन सी जो प्लेस नहीं था जहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857 का प्रभाव नहीं पड़ा था? तो आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कानपुर से थे, अगर हम कानपुर से नाना साहिब थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, और लखनऊ से थी हमारी जो है बेगम हजरत महल। यहाँ से उन्होंने उनका जो है नेतृत्व किया था रिवोल्ट का। आगरा से कोई भी नहीं था इसमें। क्वेश्चन है 283। हु अमंग द फ्लोइंग अबॉलिश द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल? ड्यूल सिस्टम ऑफ बंगाल जो है गवर्नमेंट को किन्होंने जो है ख़त्म कर दिया था? रॉबर्ट क्लाइव इसको लेकर आए थे, लेकिन ख़त्म किसने कर दिया था इसको? लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने। ये जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग। अगर हम बात करें 1772 के अंदर एक गवर्नर जनरल बने थे, 1772 के अंदर। और जो है इन्होंने 1765 के अंदर जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है इसको लेकर आए थे ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, राइट, बंगाल के अंदर। नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 284। हु अमंग द फ्लोइंग वॉज फेमस फॉर फार्मिंग द एजुकेशन मिनट? एजुकेशन मिनट के नाम से जो है किनको कहा जाता है? लॉर्ड मैकॉले मिनट इनका नाम है। तो जो है इंग्लिश की अगर हम बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस टाइम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, लेकिन इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 284 के अंदर जो इंट्रोड्यूस की थी इंग्लिश इन्होंने सबसे पहले की थी, और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 285। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नोन एज ए फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन फेमस थे? खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो फ्रंटियर गांधी के नाम से फेमस थे। ये काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे महात्मा गांधी के।
और इनको जो है अफ़गान का प्राइड भी बोलते हैं, द अफ़गान प्राइड, या फिर जो है ये एक प्रकार से पश्तूनी जो है पॉलिटिशियन थे जो पाकिस्तान के अंदर है उस एरिया से बिलोंग करते थे, और काफ़ी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था भारत को आज़ाद करवाने में। नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 286। द रेतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू रेफर टू ए सिचुएशन वेयर। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, टेन्योर रेफर, रेतवाड़ी के बारे में हमने पढ़ा, थॉमस मुनरो इसको लेकर आए थे। फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, द रेत इज द ओनर ऑफ द लैंड हेल्ड बाय हिम हर एंड डायरेक्टली पेज द रेवेन्यू असेस्ड ऑन द लैंड टू द स्टेट। वो लोग जो हैं डायरेक्ट टैक्स पे करते थे, रेतवार जो होते थे सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनके बीच में कोई जिम्मेदारी सिस्टम नहीं था। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 287। स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश द फर्स्ट आर्यन समाज इन 1875 एट। आर्य समाज कौन लेकर आए थे? दयानंद सरस्वती लेकर आए थे 1875 के अंदर 7 अप्रैल को, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे के अंदर जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो आर्य समाज था ये था एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट थी जो है, अगर हम बात करें, और 7 अप्रैल को जो है इन्होंने इसको फाउंड किया था। और इन्होंने एक बात और कही थी कि वेदों की ओर लौटो, ये भी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 288। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन 19th सेंचुरी इंडिया। सोशल रिफॉर्मर किसको कहा जाता है 19th सेंचुरी का? अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको जो है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, या फिर इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। और राजा राम मोहन रॉय ने और द्वारका नाथ टैगोर थे, उन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी अराउंड 1828 के अंदर, और 1829 के अंदर ही इन्होंने जो है सती प्रथा को बैन करवाया था। किन के साथ मिलकर? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर, राइट। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।